ये रास्ता रोशनी में होता, धूप में होता तो भाई आसान रहता क्रॉस करने में, बट नहीं, यहाँ पे तो धूल है और मिट्टी और अंधेरा ही अंधेरा। अच्छा है भाई साहब एक्स्ट्रा फॉग लाइट डलवा के निकला हूँ, वरना माफ़ी मुश्किल भाई साहब, माफ़ी मुश्किल। 2-3-4 किलोमीटर का ऐसे ही धूल वाला पैच है। ये गोभी के रन में आ गया, ऐसा लग रहा है गोभी का रन क्रॉस कर रहा हूँ। 24 जुलाई 2021 आज है सैटरडे। जुले फ्रॉम ले 6:20 हो रही है और आज हमें निकलना है लेह से मनाली के लिए। पहुंच तो नहीं पाएंगे मनाली, बट निकलना तो है लेह से मनाली के लिए। वैसे आपको पिछले व्लॉग से पता ही है कि जिसने पिछले व्लॉग देखे हैं उनको पता है कि मेरी हालत थोड़ी सी नाजुक बनी हुई है। यहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से मैं ढलने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्लेमेटाइज होने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इतने दिनों से ये यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वेदर है, वो मुझे भाई साहब एक्सेप्ट करने को राज़ी नहीं है, रेडी नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसे वैसे करके कैसे ना कैसे लेह लद्दाख में अपने ने दिन अच्छे से तो कह सकते हो, अच्छे से ही बिता दिए। वैसे थोड़ी बहुत जद्दोजहद हेल्थ को लेकर इशू आए, बट मैनेज हो गया फाइनली। लेह लद्दाख घूम लिया, अब है लेह से मनाली की ओर प्रयाण करने का दिन। आज मनाली तो नहीं पहुंच पाएंगे जैसे कि मैंने बताया। जी हाँ, मनाली यहाँ से होगा कुछ 450 किलोमीटर्स अराउंड, बट रास्ते बहुत ही ऐसे ऑफ रोडिंग वाले आएंगे, वाटर क्रॉसिंग वाले आएंगे, पहाड़ वाले आएंगे, तीखे मोड़ वाले आएंगे। इस वजह से धीमे धीमे जाना होगा। 450 किलोमीटर्स अराउंड जो डिस्टेंस है वो 2 दिन में कवर करना होगा। सो आज यहाँ से निकलूँगा और जहाँ तक पहुँच पाया शाम तक वहाँ पहुँच के स्टे कर लूँगा और फिर अगले दिन यानी कि कल मॉर्निंग में फिर से मनाली के लिए जर्नी, अपनी राइड जो है वो कंटिन्यू कर दूँगा। सब जगह पे अपना सामान कोने कोने में फैला हुआ है। कमरा बहुत ही लाजवाब बेहतरीन है, बट ये सामान यहाँ से वहाँ फैला है, उस वजह से थोड़ा बहुत गंदा लग रहा होगा। बाकी तो एक नंबर कमरा है। 1200 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सबसे खास इस कमरे की बात देखो, बालकनी कितनी बड़ी है वो देखो। सुबह शाम रात दिन बस पानी बहता ही जाता है और आवाज़ आती रहती है। बहुत ही चिल्ड यानी कि एकदम ठंडा एटमॉस्फेयर है। अभी सूरज की रोशनी, किरणें दिखाई दी है मुझे, मतलब कि आज थोड़ी बहुत गर्मी बनी रहेगी और गर्मी की मुझे ज़रूरत है। जी हाँ भाई साहब, गर्मी की मुझे ज़रूरत है। आज भी मैं सोलो राइड नहीं करने वाला हूँ। मुंबई का एक ग्रुप आया हुआ था जो पेंगोंग लेक में मुझे मिला और मेरे जैसे सेम बाइक थी उनके पास और उनके ब्रेक पैड्स, जी हाँ ब्रेक पैड्स घिस चुके थे, तो मैंने उनकी हेल्प कर दी। ब्रेक पैड्स मैंने दे दिए पिछले टायर के, मतलब कि रियर टायर के ब्रेक पैड्स पूरे घिस चुके थे। डिस्क ब्रेक खींचने आई थी तो मैंने अपने नए वाले जो स्पेयर में मैं लेके आया था ब्रेक पैड्स वो उनको दे दिए और उन्होंने कहा कि हम भी मनाली के लिए ही निकलेंगे कल लेह से। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी आपके साथ ज्वाइन हो जाता हूँ। सो आज मुंबई ग्रुप के साथ मैं मनाली तक अपनी राइड कंटिन्यू करूँगा। क्या पता मनाली से फिर गुजरात भी उनके साथ ही कंटिन्यू हो जाए अपनी राइड गुजरात तक, तो कुछ कह नहीं सकते। फ़िलहाल तो लेह से मनाली तक मुंबई राइडर्स ग्रुप के साथ, जी हाँ, अपनी राइड आज कंटिन्यू हो रही है। तो चलो बिना कुछ देरी किए अभी फटाफट लगेज पैक करता हूँ और फिर बाइक पे लोड करके 8 बजे यहाँ से निकलते हैं। मिलता हूँ मैं आपको रास्ते में। मज़ेदार आज की भी राइड रहेगी। सांसें फूल गई, चलो काम पे लग जाता हूँ। और 100 का आने दो। ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ये है शे पैलेस। यहाँ पे आओ तो ये पैलेस ज़रूर विज़िट करना। वैसे ज़्यादा कुछ देखने को है नहीं अंदर, बट कंस्ट्रक्शन अच्छा लगा
और ऊपर से जो नज़ारा आता है ना वो बहुत ही लाजवाब आता है। ऐसे ले सिटी दिखेगी आपको दूर दूर तक, तो ये जगह ज़रूर विज़िट करना। इससे आगे जाओगे तो बस 2-3 किलोमीटर के बाद रेंचो स्कूल आ जाएगी, जो आपने 3 इडियट्स मूवी में देखी थी, वही स्कूल। ये जगह और ये जो बड़े बड़े पहाड़ देख रहे हो आसपास चारों ओर, इसे कहा जाता है ले सिटी का मून लैंड। जी हाँ, फुल मून की रात ये पूरा ऐसे आपको लगेगा रोशनी में कि आप चांद पे चल रहे हो। तो यहाँ से मनाली 445 है, कारू है 7 किलोमीटर्स। बदल गया यहाँ से पहाड़ों का रंग, अलग अलग से पहाड़ दिख रहे हैं अब। जो भी है जैसा भी है, नज़ारा बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। एक ही रंग के ऐसे सिमिलर पहाड़ देख देख के थक गया था, अब जाके अलग पहाड़ देखने को मिल रहे, अलग अलग रंग, नीला, हरा, ग्रीन, रेड, आई मीन जानीवारी पिनारा। रास्ते के बाजू में बर्फ़ ही बर्फ़ जमी है। शुरू हो गए बर्फीले रास्ते, रास्ते के बाजू में बर्फ़ ही बर्फ़ जमी है। शुरू हो गए बर्फीले रास्ते। अब ज़्यादा ठंड लगती जाएगी, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे भाई साहब ठंड जो है बर्फ़ की वजह से बहुत ज़्यादा होती जाएगी। और यहाँ पे क्या किया जाए, वाटर क्रॉसिंग की जाए या फिर साइड से नहीं भाई, वाटर क्रॉसिंग करते हैं। छोटी सी है, छोटी सी वाटर क्रॉसिंग हो तो मज़ा आता है उसके बीच में से बाइक आगे ले जाने में, बट बहुत बड़ी हो तो रिस्क है, डर भी लगता है कि कहीं गिर ना जाए। और ऐसे एडवेंचर, फुल एडवेंचर हो जाता है। सांसें अटक जाती है भाई साहब। थोड़ा सा तो बर्फ़ को टच करना बनता है। पूरी दीवार लगी हुई है बर्फ़ की, क्या बात है। अरे भाई हाथ ठंडे हो गए, अरे ग्लव्स भीग गए। कोई बात नहीं, एक बार तो एक्सपीरियंस करना बनता है। मैंने एक भी बार ये राइड के दौरान बर्फ़ में हाथ नहीं लगाए थे, तो यहाँ पे लगा लिए। बट अब उंगलियां ऐसे सुन्न ना पड़ जाए तो अच्छा है, उंगलियां बेहोश ना हो जाए। जहाँ तक मुझे पता है पांग तक रास्ते अच्छे, उसके बाद ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ऐसे ऑफ रोडिंग पेच आएगा, अच्छा भी पेच आएगा, बट फिर वाटर क्रॉसिंग आएगी, ऑफ रोडिंग ज़्यादा होगी, ये वो ऐसा वैसा सब। तो ये आ गए हम तांग लांग ला। फाइनली हम तांग लांग ला पे पहुंच चुके, और यहाँ पे मुंबई राइडर्स फ़ोटोशूट करते हुए। कैसे हो, कैसी रही राइड अभी तक की? बहुत खूब और बहुत बढ़िया। तो यही 2 भाई साहब है, और 2 भाई साहब वहाँ पे, जिनके साथ मैं आज लेह टू मनाली की राइड कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपका नाम बता दीजिए भाई साहब। मनोज चौहान। मनोज चौहान। और आपका? दीपक वर्मा। दीपक वर्मा जी। बहुत सही है, राइड एकदम सही से जा रही है। बाकी यहाँ पे थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बिकॉज़ मैं व्लॉगिंग करते करते जा रहा हूँ आगे की ओर, तो बोलना हो रहा है, इस वजह से सांस फूल रही है। बाकी देख लो, हाँ, तांग लांग ला टॉप 17,582 फीट फाइनली पहुँच गए यहाँ तक। हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे जैसे
आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ऐसे डेस्टिनेशन पे डेस्टिनेशन कवर करते जा रहे हैं। और ये ट्रिप का आई थिंक आखिरी हाईएस्ट पॉइंट हाँ, होगा। ये ट्रिप का ये आखिरी हाईएस्ट पॉइंट होगा, सही बोला। और देख लीजिए, ये रही सेम टू सेम अपनी कावासाकी ER6 एंड 650 सीसी की बहन। मिलिए हमारे दूसरे राइडर्स से जिनका नाम है क्षितिज, और ये भी हमारे साथ दिल्ली तक आओगे ना? यस। दिल्ली तक। और एक और राइडर है, आपका नाम बता दीजिए। आमिर खान। हाँ, चलिए, आमिर खान ने यहीं पे शूटिंग की थी 3 इडियट मूवी की, और ये भाई साहब भी यहीं पे आ गए। एक बार आप रास्ता देखो, रास्ता एक नंबर, 2 लेन रोड आए जा रहा है। सीन सिनेरियो तो क्या ही क्रिएट हो रहा है, क्या ही बोलूं, लाजवाब, एक नंबर। सो पांग तक ऐसा रास्ता मिलेगा, उसके बाद ऑफ रोडिंग एंड ऑफ रोडिंग। पांग यहाँ से 5 किलोमीटर्स है। पांग पहुँच के फिर कुछ टाइम के बाद रोड ख़राब हो जाएगी, ऐसी हमें बात तो मिली है। देखते अभी क्या होता है क्या नहीं होता है। क्या ही आवाज़ आ रहा है ये। हाँ, हो गया क्रॉस। कैमरा जस्ट अभी स्टार्ट किया, पूरा ब्रिज ऐसे हिल रहा था, ऐसा लग रहा था। ओह, बाजू में से छोटी सी नदी बहती हुई जा रही है और ब्लूइश पानी दिखाई दे रहा है। हो सकता है शेड ऐसे आ रहा हो, उस वजह से ब्लू दिखाई दे रहा है। और हमारे और राइडर्स को छोड़ो, ये देखो, ओ हो भाई साहब, खतरनाक। पांग के आसपास करीब रास्ता ख़राब हो जाने वाला था, तो मुझे लग रहा है कि भाई पांग बस अभी 1, 2, 3, 4 किलोमीटर आसपास ही होगा, करीब ही होगा। तो रास्ता अभी बिगड़ना हो गया है शुरू। 4:30 बज चुके, सारचू तक पहुंचना है। 83 किलोमीटर्स है। उजाला तो काफ़ी देर तक रहेगा, उजाले का टेंशन नहीं है। ये आ गया लाचुंगला, 16,616 फीट। लाचुंगला से हम आगे निकलते हुए, इतने सारे पासिस है कि हर पास पे रुकना मतलब कि मज़ा नहीं है, मतलब नहीं है। सो लाचुंगला पास क्रॉस कर दिया हमने। अभी टाइम भी काफ़ी हो रहा है, 5 बज चुके। सो यहाँ पे रुक के फ़ोटो शूट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। जल्द से जल्द हमें आगे की ओर सरचू में पहुँचना होगा, बिकॉज़ ठंड काफ़ी बढ़ती जा रही है और हम नहीं चाहते कि भाई साहब ठंड से रास्ते में ठिठुरते हुए जाए। वैसे भी हम ठिठुर तो रहे ही है, बट फिर भी ज़्यादा पंगा नहीं लेना है बर्फीली ठंड से। फिफ्टी 4 किलोमीटर जितना है सारचू यहाँ से, बट पहुँचने में काफ़ी टाइम लग रहा है, बिकॉज़ रास्ते अब ऑफ रोडिंग वाले आ रहे हैं और भाई साहब ऐसे गीले रास्ते हैं, टायर स्लिप हो सकता है। सब कुछ देख के मैनेज करके फिर धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं। सो हर एक पॉइंट पे रुकने का मतलब नहीं बनता है। और हाँ, एक बात आपको बता दूँ, सजेशन दे दूँ, वार्निंग के तौर पे ये बात ले लेना, इस रास्ते पे ट्रक वालों से बच के ही रहो, समझ गए? ट्रक वालों से बच के रहो भाई साहब, जानबूझ के ऐसे अपने और लाएंगे डराने के लिए। एक्सपीरियंस हो चुका हम सबका। सजेशन मत समझो इस बात को वार्निंग के तौर पे अपने पास रख लो। देखिए नकीला टॉप, एल्टीट्यूड 15,547 फीट। नकीला टॉप क्रॉस करते हुए, और नकीला टॉप पे ये जो लोगों ने अपने प्यार का इजहार किया है ना, ये गलत है। पागल गान, जया एल, ये हार्ट वार्ट सब दौड़ के रखा है यार, ये क्या ही कर दिया। टीनी खाती, नकीला टॉप, एल्टीट्यूड 15,547 फीट। प्यार का इजहार इस तरह से ना किया करो, पर्सनल रखो थोड़ा। 6 बज चुके और
ठंड अब बढ़ने लगेगी। वैसे अंधेरा अंधेरा तो पहाड़ों पे 7:30-8 बजे के बाद ही होता है। अंधेरे की दिक्कत नहीं है, रोशनी तो 8 बजे तक मिलती रहेगी। ये जो आप खाली बॉटल इतनी सारी देख रहे हो, ये ऐसे ही नहीं फेंकी गई यहाँ पे। आप सोच रहे होंगे कि कूड़ा कचरा फेंका है, बट ये बात नहीं है। यहाँ पे बहुत साल पहले ऐसे टूरिस्ट की मौत हो गई थी पानी के बिना। तो जब भी लोग यहाँ से गुजरते हैं तो पानी से भरी बॉटल यहाँ पे रख के जाते हैं। ये कहानी है यहाँ की। सो ये मत सोचना कि ये कूड़ा कचरा फेंका है, वैसे तो ये नहीं करना चाहिए, बट उनकी याद में, उनकी रिस्पेक्ट में ये यहाँ पे पानी से भरी हुई बॉटल लोग रख के जाते। देख लो इतनी सारी बॉटल्स। किसी की मौत हो गई होगी, टूरिस्ट होंगे और पानी के बिना यहाँ पे उनकी मौत हुई थी। तो चलिए उनकी आत्मा को शांति मिले, ये प्रार्थना करके आगे की ओर बढ़ते। हे ऊपर वाले, रक्षा करना सबकी। BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ये जितने भी बॉर्डर एरियाज़ में आप रोड देख रहे हो वो सारे रोड्स BRO बनाती है। चाहे वो पहाड़ वाले रोड हो, चाहे वो सीधे रोड हो, चाहे वो आड़े टेढ़े रोड हो, कैसे भी रोड हो, सारे रोड्स BRO बनाती है। मत करो चलो, मत करो चलो। ये भाई लोग थोड़ा सा शॉर्टकट ले रहे, देखो इस तरह से शॉर्टकट ले रहे थे। दिक्कत हो रही है ना, पहले ही मैंने कहा कि मत लो। देखो पकड़ो। हाँ बस इस तरह से। धीमे। लेफ्ट साइड रहो, लेफ्ट साइड। धीमे। मैंने पहले ही मना किया इनको कि मत जाओ, बट एक्सपीरियंस हो गया ना, गंदा एक्सपीरियंस हो गया इनको भी। अब कभी नहीं जाएंगे भाई, ऐसे पहाड़ों पे शॉर्टकट कभी नहीं लेंगे। ये जो रास्ते देख रहे हो और ये रास्ते पे जो मोड़ देख रहे हो, इसे कहा जाता है घाटा लूप्स। 27 या 22 लूप्स है। देखिए ये पुराने वाला ब्रिज है और इसके ठीक बगल में नए वाला ब्रिज बन रहा है। पुराने पे से जो गुजरने का मजा है वो नए से गुजरने में कहाँ। कुछ साल बाद ये जो खराब रास्ते देख रहे हो वो भी अच्छे बन जाएंगे, फिर तो मज़ा नहीं आएगी इतनी। लोग आते ही ऐसे ऑफ रोडिंग रास्ते पे अपनी बाइक राइड करने के लिए है, और ये ऑफ रोडिंग रास्ते पे बाइक राइड करते हुए ये सुंदर सुंदर नज़ारे का लुत्फ़ उठाने के लिए। अगर रास्ता एकदम मस्त बन गया, वैसे बनना तो चाहिए बट मस्त बन गया, फिर थोड़ी मज़ा कम हो जाएगी, बट कोई बात नहीं। हमारे गुजराती में कहावत है, बदलाव एक कुदरतनो नियम है। मतलब कि जो भी बदलाव होता है वो कुदरत के नियम के हिसाब से होता है। आज तक देख लो आप, सब कुछ ऐसे कुदरत जो चाहती है उस हिसाब से हमें ढलना पड़ता है। सो ये भी ऐसा ही है, वन टाइप ऑफ कि भाई साहब ज़माने के साथ साथ सब कुछ बदलता रहता है। देख लो यहाँ पे भी वाटर क्रॉसिंग होती होगी ज़्यादा, इस वजह से ये नाला बना रहे हैं। यहाँ पे काम चालू है, कुछ महीने के अंदर बन जाएगा। उसके बाद ये नीचे से पानी बहता हुआ चला जाएगा और वाटर क्रॉसिंग हमें करनी नहीं पड़ेगी। तो ये सब बदलाव हो रहे हैं धीमे धीमे।
अंधेरा हो चुका है और रास्ते देख रहे हो धूल मिट्टी से भरे हुए ऑफ रोडिंग रास्ते। अभी भी कुछ 7-8 किलोमीटर हमें डिस्टेंस कवर करना है एंड धीमे धीमे से अब आगे बढ़ रहे हैं हम। बी केयरफुल होके, बिकॉज रास्ता बहुत ही ख़राब है, कभी भी खड्डे आ जा रहे हैं और धूल तो भाई धूल ही धूल है, क्या ही बताऊँ। देखो, खुद देख लो थोड़ा बहुत जो आपको ये अपनी बाइक की रोशनी में दिखाई दे, देख लो, बाकी तो काली अंधेरी रात छा चुकी है। अरे बाप रे, ये ट्रक वालों से संभल के भाई। ए चाचे थोड़ा भाई डिम कर लाइट। और तेरी, एक तो धूल ऊपर से धुआं छोड़ते हुए जाते ऐसे कि क्या ही बताऊँ। चच्चे किधर? हाँ ठीक है, चल तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। बी हैप्पी। बाप रे, कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई, कुछ नहीं दिख रहा। मैं सबसे आखिर में हूँ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुश्किल है, माफ़ी मुश्किल है, माफ़ी मुश्किल है। अरे भाई कोई रोड बना दो यहाँ के। तेरी, और तेरी तो भाई सामने अगर कुछ बड़ी खाई वाई आ गई तो कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसे साइड में होके चलता हूँ तो आगे की धूल साइड से होती हुई उड़ती रहे और मैं ऐसे थोड़े बहुत रास्ते देख के आगे बढ़ता रहूँ भाई साहब। हाँ, ये रास्ता सुबह में होता, सूरज की रोशनी में होता, धूप में होता तो भाई आसान रहता क्रॉस करने में, बट नहीं, यहाँ पे तो धूल है और मिट्टी और अंधेरा ही अंधेरा। अच्छा है भाई साहब एक्स्ट्रा फॉग लाइट डलवा के निकला हूँ, वरना माफ़ी मुश्किल, माफ़ी मुश्किल भाई साहब, माफ़ी मुश्किल। 2-3-4 किलोमीटर का ऐसे ही धूल वाला पैच है। ये गोभी के रन में आ गया, ऐसा लग रहा है गोभी का रन क्रॉस कर रहा हूँ। हे भगवान, कोई ना हो जाएगा, जाने दे। गोभी के रन में घूम रहा हूँ मैं, लद्दाख से सीधे गोभी के रन में आ गया। लेह लद्दाख से गोभी के रन में आ गया मैं भाई। देख लो, माफ़ी मुश्किल है। वो कौन सा वीडियो है भाई साहब वो जिसमें कहता है बंदा, भाई 500,000 ज़्यादा ले लो पर लैंड करा दो 500,000 ज़्यादा ले लो पर लैंड करा दो। वो वाला वीडियो याद आ गया। वो आसमान में फंस जाता है भाई, घबरा जाता है, अपने गोभी के रन में घबरा तो नहीं गए, बस ऐसे थोड़ा डर लगता है कि भाई गिर गया तो फिर बाइक इतनी हैवी उठाने में दिक्कत है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इस वजह से दुनिया के सारे जितने भी भगवान हैं, थैंक यू सो मच। चलो, आपकी वजह से रास्ता क्रॉस कर पा रहा हूँ और अच्छे से आगे बढ़ पा रहा हूँ। सब कुछ गंदा हो गया भाई, समझ लो, बैग वैग सब कुछ गया, बैग गई, कपड़े गए भाई साहब, राइडिंग गियर्स गंदे हो गए। आपको सच कहूँ, अभी मैं ऐसे अल्लाह से चला रहा हूँ, अल्लाह के भरोसे चला रहा हूँ, भगवान गॉड के भरोसे चला रहा हूँ। नीचे धरती तो दिख ही नहीं रही, हेलमेट के वाइज़र पे भी मिट्टी 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 मिट्टी, धूल 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 जम चुकी है। हाँ तेरी तो, ये और कितने किलोमीटर है भाई? कल रात को 9 बजे, जी हाँ, कल रात को 9 बजे सारचू में आ चुके थे और ये जो कैंप साइट देख रहे हो, यहाँ पे हमें टेंट मिल गए और ये टेंट हमें 900 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से मिले थे। डिनर इंक्लूड है, ब्रेकफास्ट इंक्लूड है, पानी खाना ये वो सब कुछ इंक्लूड है 900 में। बहुत ही अच्छी ऐसे यहाँ पे फैसिलिटीज़ है। सो
यहाँ पे हमने स्टे कर लिया था और स्टे करना ही पड़ा क्योंकि हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। आपने देखा कि लेह से सरचू आने का रास्ता कैसा था, मतलब आधा रास्ता तो एकदम मक्खन था, बट आधा रास्ता कैसा था आपने देख लिया। हालत ख़राब हो गई है, सबकी हालत ख़राब हो गई है। देख लो, धूल मिट्टी धूल मिट्टी धूल मिट्टी, सबकी बाइक धूल मिट्टी, इतनी धूल मिट्टी इतनी धूल मिट्टी। और फिर धूल मिट्टी के बाद यहाँ की चेक पोस्ट आई, चेक पोस्ट के बाद एक नाला आया, नाले पे वाटर क्रॉसिंग इतनी थी और फिर स्टोन इतने बड़े बड़े थे कि मेरी बाइक गिर गई, मैं भी साथ में गिरा, ये भी बाइक गिर गई और ये भी बाइक के साथ भाई साहब गिरे। मतलब हालत ख़राब हो गई। हाँ, भीग चुके थे पैर वैर ये वो सब, और ठंड इतनी तेज़ थी कि देख लो सर्दी लग चुकी है। मतलब अभी भी लोग आराम कर रहे हैं भाई, हमारे टीम के मेंबर्स, हमारे राइडर्स आराम कर रहे। सो भाई बहुत मुश्किल रहा कल का दिन और आज की रात, क्या ही बताऊँ। आसपास देख लो, पहाड़ ही पहाड़ है, पहाड़ ही पहाड़ है। बाकी दूर 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 वाले पहाड़ों पे ऐसे बर्फ़ है। और ये कंबल ओढ़े हुए हूँ, विंटर कैप ओढ़े हुए हूँ, लगाए हुए हूँ सर पे। अब जाके थोड़ा सुकून महसूस हो रहा है, शांति मिल रही है। बाकी बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, सच कह रहा हूँ। एक बार मेरी बाइक की हालत देख लो आप, ये देखो धूल मिट्टी, सारा लगेज मिट्टी मिट्टी हो चुका है, सब कुछ, चैन भी भाई साहब मिट्टी मिट्टी मिट्टी। अकेले ऐसे चलता ये रास्ते पे तो जान निकल जाती, सच कह रहा हूँ। बाइक गिरी, बाइक के साथ मैं गिरा, फटाक से हमारे दोस्त लोग आ गए उठाने के लिए और 3-4 लोग उठा रहे थे ये बाइक मेरी, बट उठ नहीं रही थी। जैसे तैसे करके उठाई भाई, बिकॉज सब लोग थक चुके थे, ठंड इतनी थी और पानी था, पानी के बाजू में ही गिरी थी अपनी बाइक। और ये कावासाकी अपनी तो ठीक है, पानी के बाजू में गिरी थी, बट वो वाली कावासाकी तो पानी में गिरी थी। कोई दिक्कत नहीं है, सब लोगों ने टीम वर्क किया और सब हैंडल हो गया। सो गाइज़, कल रात को ही ऐसे व्लॉग एंड करने वाला था, बट यहाँ पे चार्जिंग का प्लग नहीं था एंड लाइट भी नहीं थी, ये वो सब। बाकी सब तो बढ़िया था, बट लाइट भी एकदम डीम थी तो मज़ा नहीं आता। इस वजह से सोचा कि चलो सुबह में ही व्लॉग एंड करूँगा। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे नज़ारा है। हालत ख़राब हो गई। आज भी सरचू से अब सीधे मनाली पहुँचेंगे और काफ़ी सारी वाटर क्रॉसिंग एंड ऑफ रोडिंग हमें आज भी फेस करने को मिलेगी। सो नेक्स्ट व्लॉग में आपको वो सब देखने को मिल जाएगा। सो गाइज़, आज का वीडियो बस यही तक रखते। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना इस वीडियो पर। हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। हम मिलेंगे इसी हंसी मजाक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यूँ ही मेरी तरह कुछ ना कुछ करते रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा। सच कहूँ ना, कल रात को जो मैं गिरा, मैंने अगर गियर्स, फुल्ली गियर्स नहीं पहने होते, राइडिंग गियर्स, तो कुछ ना कुछ मेरे बॉडी पार्ट में से टूटता, कोई ना कोई हड्डी टूटती। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा भाई साहब, इतनी लॉन्ग राइड करो तो प्लीज़ राइडिंग गियर्स पहन के करो, फुल्ली गियर्ड अप होके राइडिंग पे निकलो, वरना तो फिर दिक्कत हो सकती है। मुझे तो बचा लिया मेरे राइडिंग गियर्स ने। बस बाय।